न्यूज़ 18 डामटा उत्तरकाशी। और रायपुर से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेतृत्व को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, ये कहा धर्मलाल कौशिक ने। हरियाणा के विधायकों को पर्यटन कराने लाया गया है। विधायकों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं है। जिन विधायकों ने ठाना है वो क्रॉस वोटिंग करके रहेंगे। सीएम बघेल को पर्यवेक्षक बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो हमला बोला है धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक इस वक्त रायपुर में हैं और ये किलेबंदी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर है। इसी पर निशाना साधते हुए धर्मलाल कौशिक का ये बयान। कांग्रेस के नेतृत्व को या कांग्रेस के नेताओं को अपने विधायक के ऊपर भी भरोसा नहीं है और विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनको जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा नहीं है और जनप्रतिनिधि को अपनी पार्टी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। भयभीत हैं और उसके कारण में यहाँ पर्यटन कराने के लिए लाए हुए हैं। यहाँ लाने से इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ऑब्जर्वर राजीव शुक्ला रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर में हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे राजीव शुक्ला। रायपुर में आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं और यहीं पर राजीव शुक्ला पहुंचे हैं। मुलाकात करेंगे, रणनीति तय करेंगे राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। आपको बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं राजीव शुक्ला। वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के नेता का कहना है कि क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी और कांग्रेस वो कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त हार्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी, है ना। सर आज सीएम साहब से भी मुलाकात होगी क्या आपकी? आप दोनों? हाँ, मुलाकात होगी। सर 28 विधायक है, 3 विधायक अभी भी यहाँ पर नहीं। तो 3 विधायक अपने साथ हैं, वो कोई ये नहीं है, वो कोई विधायक उस तरह के नहीं है कि वो कोई पार्टी लाइन से इधर उधर हो। पार्टी लाइन के साथ है, अपना काम कर रहे हो। तो आप सीधे इनको लेके ही जाएंगे सर? अब वो प्रोग्राम बनेगा। और कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील आनंद जी, हरियाणा के सभी विधायक आप लोगों के पास हैं, या हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त शिविर चल रहा है। राजीव शुक्ला जी भी पहुंच चुके हैं। क्या रणनीति बनाई जा रही है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर? निश्चित तौर पे अब क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है और ये भी सहयोग है कि हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव है, तो पूरे विधायक एकजुट होकर जाएंगे वहाँ पे। जो हमारे माकन जी कांग्रेसी कैंडिडेट है उनके पक्ष में मतदान करेंगे। देखिए, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और श्री अमित शाह जी प्रभावशाली हुए हैं, तब से इस देश में लोकतंत्र में एक ग्रहण लगा हुआ है। ये स्थितियां पहले क्यों नहीं होती थी? जब भी चुनाव होगा जहाँ पे इस टाइप की स्थिति बनेगी तो लोग, विपक्षी दल इतना ज्यादा भयभीत क्यों हो रहे हैं? विपक्षी दलों को इतना ज्यादा भयभीत करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप देखिए कि बिफोर लास्ट इलेक्शन में गोवा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, उनकी सरकार बनाई थी। अब देखिए मणिपुर में भी वही स्थिति बनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चलती हुई सरकार को 23 विधायकों को खरीद के उनको सरकार पर पलट दिया गया। कर्नाटका में क्या स्थिति बनी? ये लोकतंत्र के लिए घातक है। ठीक है, आप एक चुनाव, एक राज्यसभा सीट जीत सकते हैं या एक प्रदेश की सरकार, लेकिन क्या इस देश की लोकतंत्र के लिए आवश्यक है? ये घातक नहीं है, विशेष तौर पर जब आप देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठे हो, जब आप देश के सबसे बड़े दल हो, उस समय आपके इस आचरण से लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, लोकतंत्र आहत हो रहा है, तो इसका आत्मावलोकन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। ये दूरगामी परिणाम होंगे इस देश के लोकतंत्र के लिए। सुशील जी रहिएगा। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। संजय जी, सुन रहे होंगे आप सुशील आनंद जी की बात, ये कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो विपक्षी दल हैं, जहां जहां आपकी सरकार है, भयभीत महसूस कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं सुशील आनंद जी? जी देखिए, ऐसा है
कि देश के लोकतंत्र की चिंता दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि जिस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं उस पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र ही समाप्त हो गया है। लगातार कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता से लेकर जूनियर नेता लगातार कह रहे थे कि गांधी परिवार से मुक्ति दिलाओ, वो आंतरिक लोकतंत्र वहां पर समाप्त हो गया। इसके कारण अब लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में भागम दौड़ मची हुई है। अब ऐसा है कि नियंत्रण इनको अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही विधायकों पर नहीं है, उनको ही वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र की मांग हो रही है, उसको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग छोड़कर भाग रहे हैं। अब चिंता इनको ये करना चाहिए कि हमारे विधायक, सांसद क्यों छोड़कर भाग रहे हैं। तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। अरे दरअसल अब आपके उसमें कहीं कोई आकर्षण रह नहीं गया है, गांधी परिवार की या नेतृत्व तो कोई चाहता नहीं है, तो लोग छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं? पहले चिंता तो अपने घर की होनी चाहिए कि आखिर मेरा घर कमजोर क्यों रहा है, फिर हम दूसरे पर आरोप लगाएं पड़ोसी के ऊपर कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी कमजोरी को समझकर उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहिए। ऐसे तो अनेकों उदाहरण यदि हम कहेंगे तो मुझे लगता है एक श्रृंखला में चालू कर दूंगा। आज इस छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हो रहा है, लगातार नगर पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं। नगर पंचायत हमारे अभी गंडई से लेके छुई खदान से लेके क्या हुआ, कांग्रेस हमारे जीता हुआ जो बीजेपी का अध्यक्ष था उसको उन्होंने खरीद फरोख्त करके अपना अध्यक्ष बना दिया। तो खैर ठीक है, वो हमारी कमजोरी थी, हम स्वीकार करते हैं, हम उनको बाहर का रास्ता दिखाए। यदि इस तरह की चीजें यदि आप दिखते हैं तो आप बाहर का रास्ता देखिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस को ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही संजय जी। सुशील आनंद जी, जो जिसका आरोप आप लगा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में, वही चीज तो आप लोग निकाय चुनाव में आप लोगों ने भी की। और एक बात और कह रहे हैं धर्मलाल कौशिक कि आप लोग पर्यटन पर लाए हैं इन विधायकों को। ये सवाल है कि धर्मलाल कौशिक क्यों चिंता है? छत्तीसगढ़ में स्थिति इनकी बदतर होते जा रही है, लगातार हर चुनाव हार रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा है नहीं, इनका नेतृत्व इनके ऊपर भरोसा कर नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ भेजा जा रहा है कि जाके भैया आप कार्यकर्ताओं की बैठक लो। छत्तीसगढ़ के सारे नेता नक्कारे हो गए। तो धर्मलाल कौशिक जी को तो आत्मलोकन करना चाहिए। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई, 14 विधायक में सिमट गई। नेता प्रतिपक्ष है, आज उनके ऊपर उनका नेतृत्व भरोसा नहीं कर रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि आप कितना भी बाड़ेबंदी कर लें, जिसे क्रॉस वोटिंग करना होगा वो करेगा। अच्छा, आपको बताया गया क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं? न्यूज 18 को फोन करके किसी विधायक ने बताया क्या? या आपसे किसी की चर्चा हुई हो तो आप खुलासा कर दीजिए। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी धर्मलाल कौशिक जी की बात कर रहा हूँ, धर्मलाल कौशिक जी का बयान कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। समझिए, सुनिए। वही तो धर्मलाल कौशिक जी को आपके माध्यम से आईना दिखा रहा हूँ कि क्या उनको किसी विधायक ने फोन करके बताया क्या? अरे धर्मलाल कौशिक जी को तो अपने गिरबान में देखना चाहिए कि भगदड़ की स्थिति उनके पार्टी में छत्तीसगढ़ में है। इस देश में लोकतंत्र के 2 सौदागर पैदा हो गए हैं। 2 गुजराती इस देश में लोगों को खरीद रहे हैं और 2 गुजराती इस देश में लोगों को बेच रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है देश में बहुत ही ज्यादा घातक स्थिति है। देखिए, ठीक है, माफी चाहूंगा, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। न्यूज